किसी गांव में एक साहूकार के 5 बेटे वह 2 बेटियां थी। साहूकार के घर में अन्न व धन किसी चीज की कोई कमी न थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। साहूकार ने अपने बच्चों का विवाह भी कर दिया। साहूकार की छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। उसे ससुराल बहुत अच्छा मिला। थोड़े दिनों बाद उसकी सास ने सोचा कि बहू को आए काफी दिन हो गए हैं, अब बहू को रसोई सौंप देनी चाहिए। सास ने बहू से कहा। बहू ने खुशी खुशी सब काम संभाल लिया। सासू जी ने बहू को समझाया कि सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगा के रसोई का काम शुरू करना चाहिए। पहली रोटी गाय व दूसरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलना चाहिए। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन साहूकार की बहू ने सारा काम संभाल लिया। घर में मात्र 4 लोग ही थे। जब भी वह खाना बनाती, परिवार वालों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करती थी। लेकिन बहू के कम ही रोटी बचती थी। इसलिए बहू ने सोचा थोड़ा चावल बना लेती हूँ। उसने सोचा शायद आज मैंने आटा कम लगाया होगा। शाम हुई तो बहू ने आटा थोड़ा ज्यादा लगाया। उसने सबको खाना खिलाया। लेकिन जब वह खुद भोजन करने बैठी तो उसके एक भी रोटी नहीं बची। उसने सोचा मैंने तो रोटियां ज्यादा बनाई थी, फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची है। वह सब्जी खाकर ही सो गई। अगले दिन बहू ने पूजा पाठ किया, ठाकुर जी को भोग लगाया और खाना बनाने लगी। उसने और ज्यादा आटा उसना खाना बनाया, फिर परिवार वालों को भोजन कराया। लेकिन उसके खाना नहीं बचा। उसने सोचा कौन है जो मुझे भोजन नहीं करने दे रहा है, क्या चाहता है। खाना नहीं खाने की वजह से बहू कमजोर पड़ गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसने किसी से भी यह बात नहीं कही। एक दिन जब बहू सब्जी काट रही थी, उसकी अंगुली कट गई। सास ने बहू से कहा, बहू आज तुम रोटी कैसे बनाओगी? आज रोटी मैं बना देती हूँ। बहू ने कहा, माँ जी आप आटा लगा दो, रोटी मैं बना दूंगी। सास ने कहा। सास ने आटा लगा दिया। बहू ने खाना बनाया। बहू ने सोचा सास ने आटा कम लगाया है, अब मेरे लिए तो रोटियां मुश्किल से ही बचेगी। बहू बहू ने थोड़े से चावल बनाए। सभी ने खाना खाया। सबके खाना खाने के बाद में बहू ने दुखी मन से खाना खाने लगी तो उसने देखा हॉटकेस में 4 रोटियां उसके लिए बची है। बहू ने आज भर पेट भोजन किया। वह बहुत खुश हुई। इस तरह जब तक उसका हाथ ठीक न हुआ तब तक सास आटा लगाती और बहू रोटी बनाती। बहू भर पेट भोजन किया करती। बहू ने सोचा सास कम आटा लगाती है, फिर भी रोटियां बच जाती हैं। मैं ज्यादा आटा लगाती हूँ, फिर भी रोटियां कम पड़ जाती हैं। बहू ने ये बात किसी से ना कही। धीरे धीरे बहू का हाथ ठीक हो गया। सास ने कहा, बहू आज तुम आटा गूंथ लोगी? बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता न करें, मैं सब काम कर लूंगी। बहू ने फिर से खाना बनाया, परिवार वालों को भोजन कराया। जब वह भोजन करने लगी, खाना फिर से कम पड़ गया। वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। बहू कमजोर होने लगी। एक दिन बहू के पति ने कहा, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम ही बनाने वाली हो
और तुम दिन व दिन कमजोर हो रही हो। ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे बताओ। बहू ने कोई उत्तर नहीं दिया। पति ने विचार किया, शायद इसको अपने मायके की याद आ रही है। अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से मिला के इसे अच्छा लगेगा। यह सोचकर उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा। वहां पर जब साहूकार व साहूकारनी ने अपनी बेटी को देखा तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी माँ व दादी ने एकांत में जाकर उससे पूछा, बेटी, तुम्हें क्या दुख है? क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता, या ये लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करती है? हमें बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तब बेटी ने अपनी माँ व दादी से सारी सच्चाई बताई। कहा, माँ, मैं कितनी ही रोटियां बना लूं, पर मेरे हाथ की रोटियां बचती ही नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। मेरी सासू जी, पापा जी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तब उसकी दादी बोली, मुझे लगता है तुझसे माँ अन्नपूर्णा नाराज है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे ससुराल की बात है। ये बात तुम अपनी सास को बताना, वह जरूर कोई समाधान निकालेगी। फिर वह पति पत्नी दोनों अपने वापस घर आ गए। बहू ने अपनी माँ जी से सारी बात बताई। सास बहू को रसोई में लेकर गई और बहू के सामने आटा गूंथने लगी। आटा लगाने के बाद उसने अंगुलियों के चिन्ह छोड़ दिए। अपनी बहू से कहा, बहू, आटा लगाने के बाद ये अंगुलियों के चिन्ह बरकत का काम होता है। ये माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का चिन्ह है, उनका आशीर्वाद है। उस दिन के बाद बहू आटा उसनने के बाद में अपने अंगुलियों की छाप जरूर छोड़ने लगी। उस दिन से माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी बहू पर प्रसन्न हुई और अन्नपूर्णा की कृपा से बहू भर पेट भोजन खाने लगी। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ लक्ष्मी जी।